Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logic of Engineers. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग C प्रोग्रामिंग के अंदर वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग वन डायमेंशनल एरे के सिंटैक्स, उसके फीचर्स और प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना के देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। So let's go for the main topic without any further delay. तो गाइस, सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे के प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास है इन एरे डेटा आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। इसका क्या मतलब कि हमारे पास एरे में जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में, यानी कि एक के बाद एक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है, तो वो एक के बाद एक इस तरह से यहाँ डेटा जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा पहले 2 है, उसके बाद फिर 5, 10, 20, 40, 80 अलग अलग हमारे पास बॉक्स में अलग अलग हमारे पास वैल्यू है, एक के बाद एक वैल्यू हमारे पास इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये होता है कंटिगुअस लोकेशंस में स्टोर होना डेटा। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि 1D एरे इज लाइक अ लिस्ट। वन डायमेंशनल एरे वो एक लिस्ट की तरह है। वो लिस्ट की तरह है, कैसे दिखाते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो भी हमारे पास डेटा स्टोर हुए हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में है, यानी एक लिस्ट बनाया गया है जिसमें एक पहले 2, 5 फिर 10, तो एक लिस्ट की तरह है। राइट, हमारे पास टोटल एक लिस्ट दे दिया गया है जिसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा स्टोर है। तो इस तरह से 1D एरे लिस्ट की फॉर्म में डेटा हमारे स्टोर होता है। थर्ड हमारे पास यहाँ पॉइंट है कि एनी एलिमेंट ऑफ द एरे विद द गिवन इंडेक्स कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली बाय यूजिंग इट्स एड्रेस व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बेस एड्रेस एंड द इंडेक्स। इसका क्या मतलब कि हम आइटम्स के जो एलिमेंट है उसको बेस एड्रेस और इंडेक्स के साथ, यहाँ पर आप देखिए ये है बेस एड्रेस, इस बेस एड्रेस और इंडेक्स के साथ हम डेटा को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे एक्सेस करते हैं चलिए वो भी दिखाते हैं। तो ये बेस एड्रेस हमारा क्या है, हमारे पास 2 है, यहाँ पर फिर 5 है, 10 है, 20 है, ये हमारे पास बेस एड्रेस है और हम इसे इंडेक्स के थ्रू हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। एरे में हर वैल्यू की स्टार्टिंग वो 0 से होती है। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू 5 वो हमारे 1 के लोकेशन पे है, 10 हमारे 2 के लोकेशन पे है, 20 3 के लोकेशन पे है, 40 4 के लोकेशन पे है और 80 5 के लोकेशन पे है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमारे पास यहाँ पे भी सिर्फ 6 डेटा है। मान लीजिए हमारे पास 600 या 6000 अगर डेटा होते हैं तो हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसे हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पर अब देखिए हमने 0, ये 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है ये हमारा होता है इंडेक्स। इस इंडेक्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से कॉर्नर में या कौन से बॉक्स में हमारा कौन सा वैल्यू स्टोर है। तो इस तरह से इजिली हम किसी भी एलिमेंट को इजिली फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स की मदद से। और हमारे पास यहाँ फोर्थ पॉइंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज, एग्जांपल int 4 बाइट्स। यहाँ पर क्या है कि एरे के अंदर जो भी हमारे पास डेटा होते हैं वो सभी सेम डेटा टाइप के होते हैं और वो सेम साइज ही लेते हैं। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि हमारे पास जो डेटा स्टोर है ये सब इंटीजर डेटा टाइप है। राइट, 2, 5, 10, 20 ये सब हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास सिमिलर टाइप के डेटा टाइप हैं और इसमें जितने भी वैल्यूज हैं, यानी कि ये 2 ये भी 4 बाइट लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी इंटीजर डेटा टाइप है तो ये भी 4 बाइट लेगा, ये इंटीजर टाइप है तो ये भी 4 डेटा टाइप लेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो डेटा टाइप है वो सिमिलर हैं, यानी सभी इंटीजर डेटा टाइप हैं। इसलिए जितने भी ये वैल्यूज हैं उनके जो साइज होंगे, ये जो मेमोरी यहाँ पे जो जगह है ये एक मेमोरी ये जगह ले रहा है। ये हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं ये जाके कहाँ स्टोर होते हैं, वो हमारे मेमोरी पे स्टोर होते हैं। तो मेमोरी पे जब स्टोर होगा तो ये हमारा एक जगह कंज्यूम करेगा, एक जगह लेगा। तो मान लीजिए जैसे हमारे मेमोरी पे ये वैल्यू 2 स्टोर हो गया, ठीक है, तो ये कितना जगह लेगा, ये 4 बाइट मान लीजिए लेगा। तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए 4 बाइट लेगा। उसी तरह से यहाँ पर 5 है, ये भी अगर ये भी इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए ये भी 4 लेगा। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास जितने भी सिमिलर टाइप के हमारे पास डेटा है 2, 5, 10, 20, 40, 80 ये सभी 4 बाइट्स, हर वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 बाइट लेगा, 4 बाइट कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी सभी की साइज 4 बाइट होगी। अब हम आते हैं सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सी एरे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह हम सिंटैक्स को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ पर देखिए ये सिंटैक्स है, ये है हमारा एरे डिक्लेयर करने का तरीका, जिसमें हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फिर एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद फिर उसका साइज लिखते हैं। तो ये हमारा एरे लिखने का तरीका होता है। इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं तो चलिए इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है हमारा एरे का सिंटैक्स। इस तरह से हम एरे का सिंटैक्स लिखते हैं और इसके थ्रू ही हम एरे का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप
लिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एरे का नाम दिया है, मार्क्स नाम का हमने एक एरे लिया है जिसका नाम हमने मार्क्स दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एरे का साइज हमने लिखा है 6। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम 6 स्टूडेंट्स का मान लीजिए मार्क्स स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया और एक एरे का नाम लिया, मार्क्स नाम का एरे हमने लिया है। हम कोई भी नाम ले सकते हैं और हमने साइज 6 दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने मार्क्स नाम का हमने एरे लिया, ठीक है, और उसको हम इंडेक्सिंग इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम इंडेक्स भी लिखते हैं। यानी कि मार्क्स इंडेक्स 0 में हमारा हमने एक स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया 80, दूसरा मार्क्स हमने लिया ये इंडेक्स 1 में है तो उसका हमने वैल्यू दिया 60, मार्क्स 2 इंडेक्स में हमने वैल्यू दिया 70, मार्क्स 3 में हमने वैल्यू दिया 85, मार्क्स 4 इंडेक्स में हमने दिया 75 और मार्क्स 5 इंडेक्स में हमने दिया 95। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है मार्क्स नाम का, यहाँ पर आप देखें, और उसके बाद हमने एक ही वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल हमने यहाँ पर वैल्यूज स्टोर करवा दिए। यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हमने इस तरह से स्टोर करवा दिया। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे होता है। यहाँ पे से देखिए आप, मार्क्स 0 में हमने 80 स्टोर करवाया है, मार्क्स इंडेक्स 1 में हमने 60 वैल्यू स्टोर करवाया है, मार्क्स 2 में 70, मार्क्स 3 में 85 और मार्क्स 4 में 75 और मार्क्स 5 में 95। तो इस तरह से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो एरे के अंदर हमारा जो भी वैल्यू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए देखिए मार्क्स नाम का हमारा वेरिएबल है और उसके साथ हमारे यहाँ पे 0 इंडेक्स है। तो 0 से स्टार्ट हुआ लेकिन ये 5 तक चला। देखिए अगर आप इस तरह से देखें तो 0, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे 6 है। वो 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए हमारा 5 तक चलेगा। चलिए अब हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा कि हम इसका एग्जैक्ट यूज कैसे करते हैं, एरे एक्चुअल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम एरे का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना कोड लिखते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड onio.h। void मेन हमारा मेन फंक्शन, एक करली बेसिस ओपन और एक करली बेसिस क्लोज, और इस करली बेसिस के अंदर हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की डेटा टाइप लेंगे और उसके अंदर हम मार्क्स नाम का हमने वेरिएबल लिया था, राइट। मार्क्स के अंदर हम इस एरे में इस तरह से हम एरे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो ये डिक्लेयर किया हमने मार्क्स और इसके अंदर हमें 6 स्टूडेंट्स के वैल्यू शेयर करवाने थे ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से 6 लेते हैं। हमारी एरे की साइज हुई 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मार्क्स 0 इंडेक्स में हमने एक स्टूडेंट का मार्क्स रखा हमने 80, मार्क्स 1 पे हमने रखा एक स्टूडेंट का मार्क्स 60, मार्क्स 2 पे हमने एक स्टूडेंट का मार्क्स रखा 70, मार्क्स 3 पे हमने 85 रखा, मार्क्स 4 पे हमने 75 रखा और मार्क्स 5 पे हमने 95 रखा। तो हमने यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हमारे ले लिए हैं, ठीक है। हमारा ये 6 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने ले लिया है। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, हमें 0 इंडेक्स पे रखे हुए स्टूडेंट की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम 0 स्टूडेंट लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 0 इज %d, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, कोमा मार्क्स 0 इंडेक्स पे रखा हुआ वैल्यू हमें चाहिए। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे गेट ch। चलिए एक बार इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल के देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेस, यहाँ से रन करते हैं। देखिए हमारा बता रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 0 इज 80, यानी हमारे 0 इंडेक्स पे रखा हुआ ये वैल्यू 80 हमें हमारा आउटपुट दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, array.c के नाम से इसको हमने सेव कर लिया। तो देखिए मान लीजिए अगर हमें एक वैल्यू चाहिए था, हमें सिर्फ 0 इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करवाना था, तो हमने इस तरह से लिखा। अगर 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे रखे हुए वैल्यू भी हमें प्रिंट करवाने हैं, या इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, अगर इनके वैल्यू हमें प्रिंट करवाने हैं तो हम किस तरह प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए एक बार फिर इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से अब देखें, यहाँ से रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट हमारा सो रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 0 इज 80, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 1 इज 60, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट 2 इज 70। तो जिस तरह से हमें हमारा आउटपुट चाहिए था वैसे हमारा आउटपुट हमें वहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है, लेकिन ये काफी लेंदी प्रोसेस है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि मल्टीपल वैल्यूज हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए हमें इस तरह से बार बार प्रिंटिफ लिखना पड़ रहा है और बार बार हमें यहाँ पे इस तरह से उसको प्रिंट करना पड़ रहा है वैल्यू देकर। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। इसको और शॉर्ट वे में करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पर। तो फॉर लूप के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सीधे हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट
आई नाम का, आई इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और हम अपना यहाँ पे एक फोर लूप यूज करेंगे। फोर लूप में हम क्या चलाएंगे कि आई के अंदर हमारा वैल्यू जो होगा वो 0 होगा और वो कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन 6 तक। हमारा जो वैल्यू, हमें यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स के वैल्यू प्रिंट करवाने हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसका लिमिटेशन देखते हैं कि हमारा लूप जो है 6 तक चलेगा। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, फोर लूप का कर्ली ब्रेसेस ओपन और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू %d कोमा स्लैश यहाँ पे लगा देते हैं, और मार्क्स नाम के एरे में हम यहाँ पे हम अपना आई प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हमने आई का यूज किया है लूप चलवाने के लिए। तो हमारे मार्क्स नाम के एड्रेस पे हमारा आई का जो भी हमारा आई का वैल्यू जहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा उसी हिसाब से हमारा आउटपुट हमें शो होगा। चलिए, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो प्रिंटफ लिख रहे थे उसको रिमूव करके हमने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया है और हमने इसको 6 मरतबा लूप चलवाया है, और इसके अंदर हमने एक प्रिंटफ में हमने प्रिंट करवा दिया है वैल्यू को कि द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इज मार्क्स आई। तो इस तरह से हम इजिली हमारे मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं बार बार, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल टाइम राइटिंग प्रिंटफ। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस, यहाँ से इसको रन करते हैं। तो देखिए हमें आउटपुट हमारा इस तरह से इजिली शो हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इज 80, 60, 70, 85, 75, 90। इस तरह से हमें मल्टीपल हमारे पास आउटपुट हमें शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे, तो जैसा हमें यहाँ पे आउटपुट हमारा चाहिए था, हमने बहुत इजिली इसका आउटपुट यहाँ पे दिखा दिया। और ये है एक्चुअल फुल फंडा वन डायमेंशनल एरे का। तो आई होप कि आपको ये वन डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, hit the like button, do comment on the video, do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.